गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम अगेन। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर देना, आवाज़ें आएंगी। ठीक है। तो देखते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, आपका जो हमने टेस्ट करवाया था। एक मिनट, सॉरी। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने आपका टेस्ट करवाया था, जीके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का, जो कंडक्ट हुआ था गाइस। कब? जो कंडक्ट हुआ था आप संडे का। कहाँ पे कंडक्ट करवाया था हमने? हमारी एप्लीकेशन जो है गाइस, जुपिटर क्लासेस, वहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया था। आपका जो मॉक टेस्ट, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है, इसका रिव्यू करेंगे आज। आपका कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। ठीक है। तो टॉपिक था सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन। जिसने ये टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और संडे को यह टेस्ट फिर से होगा। संडे को दूसरा वाला टेस्ट भी होगा। वो टॉपिक होगा गाइस आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है। टेस्ट कंडक्ट हुआ था, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ये कर लीजिए, जिसका नाम है जुपिटर क्लासेस। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में गाइस। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। तो गाइस देखिए, ये था हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। तो गाइस क्वेश्चन था आपका, what is the what is the primary unit of social organization? सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी यूनिट क्या होता है? तो इसका ऑप्शन थे आपके सामने, फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। ठीक है। जिस बच्चे ने ये आंसर किया था फैमिली, उसका आंसर बिल्कुल ही ठीक था। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वैसे मैं आंसर ही बताऊंगा, मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला यहाँ पर नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, एम ऑफिशियल, और मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, इसलिए जल्दी से हम वीडियो का इसमें रिव्यू करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें सर रिव्यू चाहिए। तो आपको ये बता दूं कि जो आपका सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन संडे। ठीक है। याद रखिएगा। और जो आपका टॉपिक है, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। उसके बाद कास्ट एंड क्लास, जो आप वहाँ पर आपको सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे। इस क्वेश्चन में गाइस पूछा था कि व्हाट टर्म रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? जो एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, करेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट शेयर करते हैं विद इन अ लार्जर सोसाइटी। आपके सामने ऑप्शन थे, एसोसिएशन, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कलेक्टिव। तो उसका जो गाइस आंसर था, दैट वाज कम्युनिटी। ठीक है। दैट वाज कम्युनिटी। ओके। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि विच थ्योरी emphasizes द सोसाइटी दैट इज composed ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड इंटरेस्ट कंपटीशन इन फॉर रिसोर्सेज। ठीक है। तो गाइस मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा एक टॉपिक रहा है, दैट इज थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। थ्योरी ऑफ सोसाइटी आपको जल्दी ही हम कवर करवा देंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस हमारे पास यहाँ पर आंसर था, दैट वाज कन्फ्लिक्ट थ्योरी। दैट वाज कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब आपसे एक क्वेश्चन है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो किसने दी है? अगर आपने थ्योरी का टॉपिक पढ़ा होगा, तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो यहाँ पर किसने यहाँ पर दी है, आप उसका नाम कमेंट करेंगे। ठीक है। तो और मुझे बताएंगे भी कि किस किसने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जेमिनी स्कैफ्ट कम्युनिटी एंड जिसेल्स स्कैफ्ट। ठीक है। जिसेल्स स्कैफ्ट सोसाइटी। अब यहाँ पे जेमिनी स्कैफ्ट जो है, ठीक है, जेमिनी स्कैफ्ट जिसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, और स्केल्स कैप सोसाइटी को बोलते हैं। तो ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शंस है आपके सामने, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स एंड फर्डिनेंड टॉनीज। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए थे ये सारे। तो आपको आंसर बताना था, तो इसका आंसर था गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फर्डिनेंड टॉनीज ने ये जैमनी स्कैफ्ट कम्युनिटी को बोलते हैं, और स्केल्स कैफ सोसाइटी को बोलते हैं, ये उन्होंने यहाँ पर कहा था। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एसोसिएशन? एसोसिएशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन थे आपके सामने, सोशलाइज इंडिविजुअल, गवर्न सोसाइटी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, प्रोवाइड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो गाइस इसका जो आंसर था, दैट वाज ऑप्शन नंबर ए। दैट वाज
ऑप्शन नंबर ए इसका हमारे पास यहाँ पर आंसर था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच टर्म रेफर टू अ टेम्परेरी गैदरिंग। ठीक है, टेम्परेरी गैदरिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो एक डिस्टिंक्ट ग्रुप की आइडेंटिटी इनकी नहीं होती है। ऑप्शन थे आपके सामने, क्राउड, सोसाइटी, कम्युनिटी एसोसिएशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाया भी था क्योंकि सोसाइटी का टॉपिक जो है, सोसाइटी का टॉपिक मैंने खुद ही पढ़ा है। ठीक है, क्राउड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। चलो बता ही देता हूँ, एक होता है मॉब, ठीक है, जमगट्ठा जिसे हम बोलते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स इन सोसाइटी। जो सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, जो सोशल नॉर्म सोसाइटी में होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका आपके पास ऑप्शन दिए गए थे आपको कि दे डिक्टेट लीगल रेगुलेशन, दे गाइड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दे एलिमिनेट डाइवर्सिटी, दे इस्टेब्लिश इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसका जो गाइस आंसर था, सोशल नॉर्म की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये जो है हम एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उससे गाइड करते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था आपसे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज टिपिकली फॉर्म्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफन फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक गोल्स। तो कौन सी टाइप की एसोसिएशन होती है, ठीक है, जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यहाँ पर बनाई गई होती है और इसका फोकस रहता है इकोनॉमिक गोल्स। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके पास 30 मिनट रखे गए थे यहाँ पे। ठीक है, 30 मिनट का आपका पास यहाँ पर पेपर था। आपके पास ऑप्शंस हैं, यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, कोएसिव ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गाइस आंसर था, इट वाज ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। वो होती है जो किसी एक प्राइमरी फोकस रख के उसको बनाया जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव emphasizes the importance of symbols and languages in shaping social interaction। तो कौन सा ऐसा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो सिंबल्स और लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे एम्फेसाइज करता है सोशल इंटरेक्शन को शेप देने में। ऑप्शन थे आपके सामने, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, ऑप्शन में ही आपका आंसर दिख रहा होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, जब आपको लगे कि दूसरे आंसर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, दैट वाज, व्हाट इज द टर्म फॉर अ कम्युनिटी। व्हाट इज द term for a community with a high degree of social solidarity and shared value। ठीक है, हम कम्युनिटी के टर्म को क्या बोलते हैं जिसमें सोशल सोलिडारिटी और शेयर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। मैकेनिकल सोलिडारिटी, ऑर्गेनिक सोलिडारिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और एनमी। तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल सोलिडारिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे यहाँ पर आपके टेस्ट में पूछा गया था, दैट वाज, व्हाट रोल डू सोशल इंस्टीट्यूशन प्ले इन सोसाइटी। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं। वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, दे परपेचुएट इनइक्वलिटी को परपेचुएट करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, या इनमें से सारे ऑप्शन। तो इसका जो आंसर था, दैट वाज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबोव इसका सही आंसर था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, तो गाइज आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज, हु विच सोशियोलॉजिस्ट काइंड। कौन सा सोशियोलॉजिस्ट था जिसने यहाँ पे सोशल कैपिटल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था टू डिस्क्राइब द नेटवर्क एंड रिलेशनशिप दैट फैसिलिटेट कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, नेटवर्क एंड रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए जो कलेक्टिव एक्शन को यहाँ पर क्या करते थे, फैसिलिटेट करते हैं, उसके लिए काम करते थे। तो इसको कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, पायरी बोर्डियू, एरविंग गॉफमैन, जॉर्ज साइमल या रॉबर्ट पुटमैन। इसका जो आंसर था, दैट वाज ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट पुटनाम। ओके, तो गाइस अगले टेस्ट के लिए तैयार रहिए, उसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 था, व्हाट डिफाइंस अ सोशल व्हाट डिफाइंस अ सोसाइटी, अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्या चीज़ यहाँ पे डिफाइन करती थी। ऑप्शन थे, प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हैवी रिलायंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंस ऑफ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑप्शन थे आपके सामने ए बी सी डी। तो ये सब ऑप्शन थे।
इसका जो है आंसर दैट वाज ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेंस ऑफ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री थी उसको पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा जाता था। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्राइमरी ग्रुप फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप को सेकेंडरी ग्रुप से क्या चीज़ यहाँ पे अलग बनाती है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ड्यूरेशन ऑफ इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप, पर्पस एंड गोल, सोशल स्टेटस ऑफ मेंबर। तो गाइज यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का एक ही डिफरेंशिएट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन एंड इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर था। तो गाइज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which theory which theory focuses on how individual learn and internalize norms and values through socialization। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो फोकस करती है कि इंडिविजुअल सीखते हैं, इंटरनलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोशलाइजेशन के थ्रू, ये सब चीज़ें यहाँ पे उन लोगों में आ जाती है। सोशल लर्निंग थ्योरी, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी और लेबलिंग थ्योरी से हम बोलते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ठीक है, तो आपको लिए आपके टॉपिक बचे हैं यार, एक दो टॉपिक बचे हैं, एक ही वीडियो में भी कवर कर देंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये थ्योरियाँ आपको जल्दी कंप्लीट करवा दी जाएंगी, नो इश्यू। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक, ओके, तो बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी। अगर आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखें सोसाइटी का, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, फोकस ऑन conflict and power struggles, emphasis on the importance of social cohesion and stability, examination of how individuals interpret symbols in interaction, emphasis on economic inequality as the primary source of social issues। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि emphasis on importance and social cohesion and stability। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज देखिएगा आपने कहाँ कहाँ पर गलती की है। ठीक है, क्योंकि ये है ही रिव्यू, मॉक टेस्ट का रिव्यू है ये। विच टर्म डिस्क्राइब्स अ कम्युनिटी वेयर पीपल इंटरेक्ट प्राइमरीली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कौन सी ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लोग ऑनलाइन के थ्रू मिलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साइबर कम्युनिटी, क्या बोलते हैं उसे हम, साइबर कम्युनिटी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फोकस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या रहता है, स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी, एनालिसिस ऑफ सिटीज एंड अर्बन लाइफ, एग्जामिनेशन ऑफ ग्लोबल कम्युनिटीज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सब अर्बन नेबरहुड्स। ठीक, इसका जो आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर बी, एनालिसिस ऑफ सिटीज एंड अर्बन लाइफ। ओके, तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको पूछा गया था अकॉर्डिंग टू एमाइल डरखेम। ठीक है, एमाइल डरखेम के अकॉर्डिंग व्हाट कंट्रीब्यूट टू सोशल इंटीग्रेशन एंड सॉलिडरिटी इन सोसाइटी। तो क्या चीज़ है जो सोशल इंटीग्रेशन और सॉलिडरिटी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है, डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसका जो आंसर था that was division of labor। division of labor contributes to social integration and solidarity in society। okay, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और प्यारे क्वेश्चन की तरफ जो आपको पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन था गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी ऐसी सोशियोलॉजी थ्योरी है जो एग्जामाइन करती है कि हाउ पावर रिलेशनशिप शेप सोशल स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन। पावर जो है किस तरह सोशल स्ट्रक्चर और इंटरेक्शंस को यहाँ पे क्या करती है, शेप देती है। ऑप्शन थे कन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड रेशनल चॉइस थ्योरी। इसका जो गाइस आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर ए, दैट वाज कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो व्हाट डिफाइंस वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन क्या चीज यहाँ पे डिफाइन करती है, ऑप्शन थे आपके सामने मैंडेटरी मेंबरशिप, मेंबर ड्रिवन पार्टिसिपेशन, हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट ड्रिवन ऑब्जेक्टिव। इसका जो आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर बी, मेंबर ड्रिवन पार्टिसिपेशन। ठीक है, ओके, क्योंकि मेंबर खुद ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे किसी को फोर्सफुली नहीं लाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, which concept refers to process of learning and adopting the norms and values of society। कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग को रेफर करता है
और जो अडॉप्टिंग द नॉर्म एंड वैल्यूज ऑफ ए सोसाइटी। ऑप्शन थे सोशलाइजेशन, कल्चरेशन, सेमिनेशन, इनकल्चरेशन। तो वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट वाज सोशलाइजेशन, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट करेक्टराइजेस अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट करेक्टराइजेस अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस? Geographic proximity of members, shared expertise and interests, formal organizational structure, political affiliation. इसका जो गाइस आंसर था that was option number B. Community of practice means shared expertise and interest, जहाँ पे आपके expertise, जहाँ इसमें आप expert हो और जो आपके interests हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करना है, share करना, उसे बोलते हैं community of practice. Okay, तो let's move on another question. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, व्हाट ड्राइव सोशल चेंज इन सोसाइटी? सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे आती है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस। देखिएगा जब भी आपको कार्ल मार्क्स की बात की ना, इन्होंने हमेशा यहाँ पे, ठीक है, प्रोलेटरीट सोसाइटी एंड जो हमारी क्लास लिस्ट, ठीक है, जो इन्होंने क्लासेस पर ही ज्यादा बात की है। एक होती है इनके अकॉर्डिंग, एक हाई क्लास होती है, एक लो क्लास होती है, ठीक है। लो क्लास को ये बोलते हैं पुअर, तो हाई क्लास को ये बोलते हैं रिच, ठीक है। इन्होंने हमेशा रिच एंड पुअर के बारे में ही बात की है, ठीक। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस के बारे में इन्होंने ये बताया है कि सोशल चेंज जो है सोसाइटी में वो किससे आती है, सोशल क्लासेस से हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज आता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन? नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रिजन या बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच टर्म विच टर्म describes a society in which traditional values and norms are challenged, are replaced by new beliefs and practices? उसे हम क्या बोलते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल लैग, कल्चरल एसिमिलेशन और कल्चरल चेंज। उसे हम बोलते हैं कल्चरल चेंज, जहाँ पे जो पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज और नॉर्म चले आ रहे हैं, ठीक है, इनको रिप्लेस किया जाता है न्यू बिलीफ और प्रैक्टिसेस से, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कल्चरल चेंज, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर टू? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किस चीज को रेफर करती है, होती क्या है? इसका मतलब होता है जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं रिसोर्सेज के और अपॉर्चुनिटीज के, वो लोगों को नहीं मिल पाते हैं, ठीक। इसका आंसर ये था। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो पूछा गया था कि which sociological perspective focus on the micro level interactions between individuals in society? कौन सा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था जो फोकस करता है माइक्रो लेवल इंटरेक्शन जो होती है इंडिविजुअल्स सोसाइटी में उनके बीच में? ऑप्शन थे आपके सामने, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी। इसका जो गाइस आंसर था दैट वाज फेमिनिस्ट इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। अब देखते हैं वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इन सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी में सोशल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? मैकेनिज्म दैट रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोसाइटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल हायरार्कीज, इन्फोर्समेंट ऑफ कल्चरल नॉर्म थ्रू वायलेंस एंड इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक रेगुलेशन। इसका जो गाइस आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिज्म दैट रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं सोशल कंट्रोल। ओके, let's move on our last question which was asked in your sectional mock test number 1 on, तो पूछा गया था आपसे, ये हमने टेस्ट किया था, टेस्ट हुआ था आपका, लाइव हुआ था 9 बजे संडे, एंड गेट रेडी फॉर अनदर टेस्ट ऑन संडे। ओके, What factor contributes to the formation of a subculture within a larger society? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है सब कल्चर, एक लार्जर सोसाइटी में अगर हम बात करें तो सब कल्चर की फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, होमोजेनिटी ऑफ बिलीव्स, इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन विद डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स, लैक ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज। इसका गाइस आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द रिव्यू,
ठीक है। जो सारे बच्चे बोल रहे सर रिव्यू कब लेकर आओगे, तो ये था रिव्यू जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर बता दिए। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।